आपको याद है बड़ी सभा में दुशासन मुझे खींच करके लाया। उस समय में रजस्वला थी। रजस्वला नारी को बड़ी सभा में खींच करके लाना कहाँ का धर्म है? कौन सा धर्म है ये? आप भी उस सभा में विराजमान थे। अगर आप एक इशारा कर देते तो क्या हिम्मत थी दुशासन की जो मुझे निर्वस्त्र कर डाली, बड़ी सभा में मेरा अपमान करते। महाराज इतना बड़ा महापुरुष जो कभी जीवन में रोया नहीं, आज इतनी सी बात को सुनकर के बड़ी जोर से हिचकियों के साथ रो पड़ा। बेटी, मैं वही अभागा भीष्म हूं, मैं वही पापी हूं। ये बात नितांत सत्य है। अभी आपको बता रहा था मैं कि निंदा करने वाले से ज्यादा पाप निंदा सुनने वाले को लगता है। ऐसे ही अगर आपकी आंखों के सामने कोई पाप हो रहा है और आप उसे देख रहे हो तो आप पाप करने वाले से ज्यादा कहीं 100 गुना अधिक पापी हो। कभी आंखों के सामने होते हुए पाप नहीं देखना चाहिए। अगर आपने सामर्थ्य भगवान ने शक्ति दी है उससे रोको, नहीं रोक सकते तो अपने नेत्र बंद करो, वहां से रवाना हो लो, नहीं तो आप आपके भागी बन जाएंगे। पिता मैंने कहा, बोले मैं वही अभागा भीष्म हूं। आज बेटी मुझे अपने 24 जन्मों की बात याद है। मैंने कोई पाप नहीं किया, पूर्व जन्मों की बात याद है, लेकिन केवल एक पाप मुझसे हो गया। इसी पाप की खातिर मुझे बाणों की सैया मिली। सैकड़ों बाण मेरे शरीर में छिद्र हुए हैं। बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। मेरे शरीर से एक एक बूंद करके रक्त संपूर्ण निकल गया, लेकिन अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। अब मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवते सात्वभुंगवे विभुन्मि स्वसुखमुपगते क्वचिदहरतो प्रकृतिमुपहे सुयद प्रवाह। पितामह कहते हैं, मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं गोपाल आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की मेरी आकांक्षा है। भगवान ने कहा, बोले क्या चाहते हैं आप? बोले मेरे पुत्री है, उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडव लोग आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये तो ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहां से आई? सभी आश्चर्य में पड़ गए। पिता मैंने कहा, मेरी पुत्री का नाम है मति। मति यानी बुद्धि। मति रूपी बुद्धि में मेरी अभी कोई तृष्णा नहीं है। सारी तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है और मैं उस बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं। आज भी मुझे वो बात याद है महाराज कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं भक्त के लिए। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरे शस्त्र न कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा हूं। यदि मैंने कन्हैया के हाथों में शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊं। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन के रथ के सामने विराजमान श्री कृष्ण, पितामह ने बाणों की बौछार लगाई, 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े के लगाए, 10-5 बाण अर्जुन के लगाए। अर्जुन एकदम से घबराए। आपने कहा, बोले अर्जुन कुछ करते क्यों नहीं हो? अर्जुन ने कहा, बोले पितामह के सामने खड़े रहना छोटी मोटी बात नहीं है। इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं है खड़ा रहकर के युद्ध कर सके। लेकिन परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है। सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी, कन्हैया उतर ये वस्त्र नीचे गिर गया, उसको उठाते हुए कहने लगे। पृथ्वी माता को समझाया, आप चिंता न करें, मेरा भक्त आज बहुत बड़े संकट में पड़ गया है। उसकी बात को रखने के लिए मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी है कि सुगम निगम पहाय मत प्रतिज्ञा
रथधिकर तुम बल तो रथस्थ रथ रथ चरणो भ्यान चलत गुहरेवा अंतुम में मंगारो तरिया। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। भीष्म ने कहा कि रथ का पहिया लेकर के आप मुझे मारने के लिए दौड़े, उस प्रकार